गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 हिंदी बुक, सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी की समाधि पर। झांसी लक्ष्मीबाई के मृत्यु होने के बाद उसकी समाधि के बारे में इसमें बतलाया गया है। कवित्री, आप लोग इस बुक में इसको देखेंगे। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति सलासी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। अब इसका यहाँ से अर्थ देखेंगे हम। दिया है कि इस समाधि में छिपी हुई है, मतलब कवित्री झांसी की रानी की समाधि को देखकर कहती है। कवित्री झांसी की रानी की समाधि को देखकर कहती है कि यह इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। मतलब ये जो समाधि है इसमें एक राख की ढेर है, वह सामान्य ढेर नहीं है। मतलब ये जो समाधि है इसमें एक राख की डेरी या ढेर है, यह कोई सामान्य डेरी नहीं है। ये डेरी उस वीरांगना या वीर स्त्री की है। ठीक है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर, जिसने अपने प्राणों की जलकर, जिसने मतलब आहुति, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता की दिव्य मतलब होता है अलौकिक आरती उतारी थी। जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता की एक अलौकिक आरती उतारी थी, या स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी थी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। फिर कवित्री कहती है कि यह समाधि है, लघु मतलब छोटा या छोटी, सारी लघु मतलब होता है छोटी। यह समाधि है, छोटी है, लेकिन यह किसकी है? ये झांसी की रानी की समाधि है। मतलब कवित्री कहती है कि यह समाधि है, छोटी है, लेकिन किसकी है? ये झांसी की रानी की है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ये वो अंतिम जगह, वे स्थान है जहाँ लक्ष्मी मर्दानी ने अंतिम बार दिखी, वे शहीद हुई। इस वीरांगना ने, ठीक है ना। फिर दिया है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला से। लक्ष्मी मर्दानी की मतलब यहाँ पे है कि ये वही अंतिम जगह, वे स्थान है जहाँ लक्ष्मी मर्दानी ने अंतिम बार देखी, वे शहीद हुई। इस वीरांगना ने पुरुषों के समान, इस वीरांगना ने पुरुषों के समान, मर्दानी मतलब होता है साहस को दिखाया। इस वीरांगना या वीर स्त्री लक्ष्मीबाई ने पुरुषों के समान साहस को दिखाया। मर्दानी का अर्थ क्या बतलाई हूँ कि पुरुषों के समान साहस को दिखाना। तो ये इस वीरांगना ने पुरुषों के समान साहस को दिखाया, ये वही जगह है, ये जो जगह है। ठीक है। फिर आगे है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। मतलब ये वही जगह है, दिया ना कि यही कहीं पर, यह वही जगह है जहाँ
भग्न विजय माला से, भग्न मतलब होता है टूटी हुई, माला के समान बिखर गई होगी। ये वही जगह है जहाँ टूटी हुई माला के समान, ठीक है बच्चों, टूटी हुई माला के समान बिखर गई होगी। उसके फूल यहाँ संचित है या स्मृति शालासी। तो ये जो समाधि है ये स्मृति शला है। यह समाधि जो है क्या है, स्मृति शला है, अर्थात यह एक यादगार स्थल है। ऐसा लगता है कि ये यहाँ की जो हड्डियां हैं वह फूल के रूप में या चीजों के रूप में रख दी गई हैं, जो हमेशा हमें क्या याद दिलाती रहेंगी, जो मुझे या हमें हमेशा याद दिलाती रहेंगी। संचित मतलब क्या होता है, इकट्ठा करके, ठीक है। और फूल का दिया है जैसे हड्डियों को, उनकी जो हड्डियां थी तो उसकी तुलना फूल मतलब किया गया है कि ऐसा लगता है कि जो ये हड्डियां हैं वह फूल के रूप में ये चीजें रख दी गई है, इकट्ठा करके क्या है रख दी गई हैं, और जो हमको हमेशा याद दिलाती रहेगी। फिर है सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला से। सहे वार पर वार अंत तक उन्होंने हार नहीं मानी। दिया ना कि उन्होंने कभी क्या है हार नहीं मानी, वे अंत तक जब तक सांस थी, रक्त की बूंद थी, वे लड़ती रही, वार पर वार सहती रही, न वे पीछे गई और वे आखिरी सांस तक क्या है लड़ती रही। लड़ी वीर बाला से, वे वीरों के समान लड़ी, वे क्या है वीरों के समान लड़ी। आगे है आपका आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। और वे चिता पर, दिया ना कि आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, वे चिता पर प्राणों की आहुति दे दी। वे चिता पर क्या है प्राणों की आहुति दे दी। और जब उनके प्राण गिरे चमक उठी ज्वाला सी, तो एक ज्वाला सी, एक लपट सी उठी और लोगों में एक आशा सी जगाई। जब उन्होंने चिता पर प्राणों की आहुति दी, कौन लक्ष्मीबाई ने, जब लक्ष्मीबाई ने चिता पर प्राणों की आहुति दे दी और जब उनके प्राण गिरे तो एक ज्वाला सी, एक लपट से उठी और लोगों में एक आशा सी जगाई और लोग उस राह पर चल पड़े। और लोग क्या किए उस राह पर चल पड़े। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें प्रसंग काव्य सौंदर्य, ये पहला आपका है और यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है बच्चों, तो पहले का आप लोग देखेंगे इसमें कि प्रसंग क्या लिखेंगे। पहले में आप लोग तो पहले का लिखिए कि कवयित्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति हार्दिक श्रद्धा प्रकट करती हैं। कवयित्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति हार्दिक श्रद्धा प्रकट करती हैं। ठीक है बच्चों, आपका काव्य सौंदर्य है, रस है वीर रस, भाषा है कोमल खड़ी बोली भाषा, गुण है ओजमय प्रसाद गुण, शैली है भावात्मक शैली। और देखिए अलंकार इसमें जो है रूपक अलंकार है, अनुप्रास है और उपमा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे आपका की दिया है ना इसमें, तो यहाँ पे आपका आ गया है अनुप्रास अलंकार। और रूपक अलंकार तो यह समाधि या लघु समाधि है, मतलब समाधि किसकी थी रानी लक्ष्मीबाई की थी, तो यहाँ पे आपका रूपक और अनुप्रास अलंकार हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे आपका दूसरे पैराग्राफ में है कि इसमें प्रसंग लिखेंगे कि इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं अत्यंत साहस के साथ
अंग्रेजों से किए गए युद्ध का वर्णन है, जिसमें उन्हें वीर गति प्राप्त हुई थी। जिसमें उन्हें क्या हुई थी? वीर गति प्राप्त हुई थी। ठीक है बच्चों, आपका काव्य सौंदर्य है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने रानी द्वारा किए गए वीरता एवं साहसपूर्ण युद्ध का वर्णन किया है, जिसमें रानी शहीद हो गई है। जिसमें रानी क्या है? शहीद हो गई हैं। भाषा है सरल, सुबोध, खड़ी बोली। शैली है ओजपूर्ण, आख्यानक गीति। गुण है ओज, रस है वीर, छंद है तुकांत मुक्त। देखिए पहले वाले में भी छंद नहीं बतलाए हूँ, उसमें भी छंद जो है तुकांत मुक्ति है। शब्द शक्ति है अभिधा, पहले वाले में भी लिख लीजिएगा, शब्द शक्ति अभिधा। और अलंकार में देखिए रानी की अस्थियों पर, रानी की अस्थियों को फूल रूपी अस्थियां कहा गया है। जो रानी की अस्थियां हैं उसको क्या कहा गया है? फूल रूपी अस्थियां। तो दिया ना, उसके फूल यहाँ संचित हैं। मतलब जो हड्डियां हैं, जो उनकी अस्थियां हैं, उसको इकट्ठा करके वहाँ रखा गया था, तो उसको क्या मान लिया गया है? फूल मान लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार। उसके फूल यहाँ संचित है। यहाँ पे अब कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। और देखिए सालासी, बालासी, ज्वालासी, यहाँ पे कौन सा अनुप्रास हो जाएगा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों, और इसमें आपकी लड़ी वीरवालासी, यहाँ पे जो है लक्ष्मीबाई को वीरांगना की उपाधि दी गई है, तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो गया है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में ये तक। थैंक यू।